देखें आप जी। किसी को बाउंसर नहीं जा रहा, कोई बाउंसर नहीं जा रहा। मौलाना ऑलराउंडर बैट्समैन है। ये देखो, जी जी जी, वाह। 1400 साल पहले कुरान नाजिल हो गया, अब तक पता ही नहीं है इनको। बाउंसर जा रहा है। इधर देख, सारी बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। ये देखो, ये कुरान पाक देखें आप, एक किताब है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। कुरान एक मोजिजा। इस किताब में लिखा हुआ है 1975 में some US scientist built large supercomputer called Craven supercomputer in 1975। 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना भयानक कंप्यूटर है, इतना पावरफुल है कि आपको कुछ जांचना हो, इसमें लोड कर दो। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। अल्लाह। 8 करोड़ 1 सेकंड में। इसमें लिखा हुआ है मौलाना, देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है 1 सेकंड में कितनी बार देगा। 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। ये देखिए आप, 1 क्रेस्टेड 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। अब मैं यहां से आपसे बात करता हूं, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोग कुरान पाक से मोहब्बत करते? हाथों को उठाएं। अल्लाह अकबर। अगर सब मिलके बोल देना तो पूरा जलसा परसों तक नहीं, बरसों तक याद रखेंगे लोग। कसम खुदा के यहां से लेके वहां तक बोले, सब लोग बोले। पीछे वाले बोले, जो खड़े हैं वो भी हाथों को उठाकर बोले। अब देखें आप, कुरान पाक को इसमें लोड किया गया। लेजर लाइट इधर से कौन बच्चे मार रहे हैं? इधर स्टेज की तरफ कोई भी जी बदमाशी मत। अब देखें आप, कुरान पाक के कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया। इधर गौर से देखो, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया। क्या पूछा गया? सुने। इफ कुरान वॉज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट? If human want to write a book like Quran, can they write? ये दुनिया के सारे इंसान मिलकर सब लोग इसका इस्तेमाल करोगे तो मुझे मालूम होगा कि आप लोग दस्तार बंदी के प्रोग्राम में आए हैं। सुने, कुरान was loaded in the computer and a question, और इससे पूछा गया if human want to write a book like Quran, can they write? कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ला सकते हैं? कुरान ने क्या जवाब दिया? सुनो, कुरान वासे ला सकते हैं। तो द सुपर कंप्यूटर रिप्लाइड, कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran, even 63 billion years, quite impossible. नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। You cannot write like the Quran, even 63 octillion years, कोई impossible to create even Quran। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 50 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। सुभान अल्लाह। अब जो लोग कहते हैं हम बना लेंगे तो उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। 60 ऑक्टेलियन ईयर्स उनको जिंदा रहना पड़ेगा। 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। हैरत की बात है, आज की दुनिया में तो 50 साल बगैर शुगर के जिंदा रहना मुश्किल है। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है। ये कंप्यूटर आज कह रहा है
but more than 1400 years ago. Take the primitive book. कुरान पाक इरशाद फरमाता है, कुल इन इज्तमअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्लि हादल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात, if the whole of mankind and jinns were together, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ले आए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। और सिर्फ एक को चैलेंज नहीं गया, सब मिलकर आए तो भी कुरान का जवाब नहीं ला सकते। हैरत की बात है, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन नहीं, अरब का वह मुशरिकीन मक्का भी जानते थे कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, सूडान भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। नारा लगाओ ना तुम। मजमा में लगता है कोई जवान बैठा ही नहीं नारा लगाने वाला। जी अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। अब इसके बाद इसका कोई जवाब है? इधर तोड़ है, कोई है इधर मर्दाना? है मर्दाना। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। अरे जवाब दो, नारे का जवाब दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह। अब सिर्फ बीच में दाएं बाएं हो गया, एक बीच वाला बाकी है। अब बीच में देखते हैं कब खड़े होते हैं। तो देखिए आप, कुरान कल भी मोजिजा था। हेलो भैया, आप लोग टीटी नारे रिसालत मसलके आला हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, लाजवाब लाजवाब। के बोले। अब देखें आप, मैं एक सवाल आपसे करता हूं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? माशाअल्लाह 4। और सहीफे उलमा किराम बताएंगे कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें थी तौरात, ज़बूर, इंजील और 100 सहीफे। अब मुझे बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेके आया। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया के किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट।
prophet. Hazrat Musa is not the last prophet. Hazrat Isa is not the last prophet. Hazrat Yusuf is not the last prophet. Hazrat Yunus is not the last prophet. Hazrat Dawood is not the last prophet. Hazrat Sulaiman is not the last prophet. Hazrat Daniel is not the last prophet. Hazrat Yahya is not the last prophet. Hazrat Zakaria is not the last prophet. Hazrat Uzair is not the last prophet. Hazrat Ibrahim आखिरी नबी नहीं है. हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है. हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है. हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है. हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है. बदलने दो दुनिया वालों को किताबें. अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा. अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा. मगर जब रब्बे कायनात ने अपनी आखिरी नबी को मबऊस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी. तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी. क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान अन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून. बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने. लहाफ़िज़ून का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी. नारे रिसालत उलमाए. ये जारी रखे. मैं तो अभी शुरू हुआ हूँ. लहक के बोलिए सुभान अल्लाह. देखिए आप मुफ्ती साहब कबीला तशरीफ ले आए तो मैं कहाँ पे था तो मैं ये कह रहा था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून. बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं. और लहाफ़िज़ून का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी. कभी आपने गौर किया नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जन्नत तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, मलाकी तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे. लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है. दिलों पे लिखा जा रहा है. कभी आपने गौर किया ये तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, लेकिन दिलों पे जो कुरान पाक नक्श है, दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे. इसीलिए तो मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देता हूं और यहाँ भी सुना रहा हूं. जरा झूम कर हाथों को उठाए और नारा और ये जो है झंडा बनाए, बोले या रसूल अल्लाह. जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो सुने. मैं उनसे कहता हूं यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, परस्तियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, हिंदियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, स्टालिन की सारी किताबें, गोर्बाचोव की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, अथस्टो की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, जैनिस की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो. अब पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो. एंड कॉल देम, और एक महीने के बाद बुलाओ. ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए तलमुद आ, दिमपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मथा आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदिगरन आ, गुरुगरन आ, लोन आ, शीशंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, खरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, लिफ्टिकस आ, जेनेसिस आ, जन्नत आ, मार्क्स आ, एक्टिस आ. कोई किताब नहीं आएगी. और ये बस्ती में अमला झाड़ी में पहुंचो, बोलो नूरुल ईमान छोटे से मदरसे में ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा.
बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा जो हाफिज कुरान को हल्के में लेते हैं। अल्लामा लुक एट मी। क्यों आ जाएगा? सुनो, नूरुल ईमान हरमैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे दिलों के अंदर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, इस्लाम, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आगे बच्चों के दस्तारबंदी वाले बच्चों के लिए जगह खाली कर दो, सामने जगह खाली कर दो। ला के बोलो ला के। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। कोई डॉक्टर बनता है, मदरसे में जो आप लोग धान गां ये वो चावल वगैरह देते हैं, सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। सुने आप गौर से, अब आना जाना बंद करें और ऐलान उलान स्टेज से बंद करें, कम से कम 30-40 मिनट तक प्लीज, मुझे डिस्टर्ब होते हैं। ये देखो आप, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान है। इफ सम becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a legislator, the writer of legislator book is a man. If some becomes a barrister, the writer of barrister book is a man. If some becomes a architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a B.Pharma, the writer of B.Pharma book is a man. If some becomes a M.Pharma, the writer of M.Pharma book is a man. If some becomes a M.Tech, the writer of M.Tech book is a man. If some becomes a B.Tech, the writer of B.Tech book is a man. If some becomes a Ph.D, the writer of Ph.D book is a man. If some becomes a philosopher, the writer of philosopher book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। बैरिस्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। डीएम बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। एमडी कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। कलेक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। कमांडर कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। जनरल बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। कर्नल बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। डायरेक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। जर्नलिस्ट, किताब लिखने वाला इंसान। नेरोलॉजिस्ट, किताब लिखने वाला इंसान। नेफ्रोलॉजिस्ट, किताब लिखने वाला इंसान। अतिब्बा, किताब लिखने वाला इंसान। हुक्मा, किताब लिखने वाला इंसान। उदबा, किताब लिखने वाला इंसान। फुसहा, किताब लिखने वाला इंसान। नुकबा, किताब लिखने वाला इंसान। बलगा, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अजमत कुरान, अजमत कुरान, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाजिल करने वाला रहमान है। इसलिए तो मैं पूछता हूं ईसाइयों के धर्म गुरुओं से, यहूदियों के धर्म गुरुओं से,